टेक्निकल पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एसएलडीपी के 6वें कोर्स जिसका नाम है टीचर्स इन एक्शन के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। बेसलाइन असेसमेंट और इनलाइन असेसमेंट के प्रश्नों को जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, बेसलाइन असेसमेंट का पहला प्रश्न है, दीक्षा ऐप पर एक्शन प्रोजेक्ट करने के लिए सभी चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। अब नीचे 4 आपको विकल्प दिया है, उसको क्रम से व्यवस्थित करना है। पहला विकल्प दिया है डिजाइन टास्क और सब टास्क, दूसरा है टास्क स्टेटस बदलें, तीसरा है प्रोजेक्ट सिंक करें, चौथा है स्टेट सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करें। अब हम इसको सही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो नंबर 1 पे आएगा स्टेट सिस्टम के माध्यम से लॉगिन करें। इसको हम ऊपर ले चलेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पर आएगा डिजाइन टास्क और सब टास्क, तो ये दूसरे नंबर पे हमारा सही है। तीसरे पे आएगा टास्क स्टेटस बदलें और चौथे पे आएगा प्रोजेक्ट सिंक करें। ये हमारा सब व्यवस्थित हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न पर आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखे गए ऑनलाइन इम्प्रूवमेंट प्लानिंग के लाभों का दीक्षा की क्षमताओं के साथ मिलान कीजिए। अब हम इसे क्रम से मिलाएंगे। पहला विकल्प है कर्तव्य निर्धारण व सहयोग, तो अब इसके साथ फिर उसके बाद दूसरा विकल्प है स्टोरेज, तीसरा निगरानी, चौथा प्राथमिकता। अब इनको क्रम से हमें जो दाहिनी तरफ विकल्प दिए हुए हैं उसको मिलाना है। तो पहले विकल्प के साथ कर्तव्य एवं निर्धारण व सहयोग को हम असाइन फीचर से मिलाएंगे। इसका होगा जोड़ा असाइन फीचर। उसके बाद फाइल स्टोरेज है, फाइल स्टोरेज का होगा साक्ष्य एवं संलग्नता, ये चौथा वाले को हम दूसरे से मिलाएंगे। उसके बाद तीसरा निगरानी है, निगरानी का जोड़ा होगा प्रोजेक्ट स्टेटस, तो ये सही मिल चुका है। और चौथा प्राथमिकता है, उसका होगा टास्क पूर्ण करने की अंतिम तिथि। तो ये हमारा चारों मैच हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। तीसरा प्रश्न है, श्रीमान सुरेश उत्तर प्रदेश के एक सरकारी विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं। वह अपने विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति से संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं और इस कारण अधिगम के वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। श्रीमान सुरेश के लिए उपयुक्त नवाचार प्रोजेक्ट का चयन कीजिए। अब इसके 4 विकल्प दिए हैं। चारों विकल्प से आपको सही विकल्प का पता करना है। पहला विकल्प है टीएलएम प्रदर्शित करने के लिए टीचर मेला, दूसरा है अधिगम के स्तर को बनाए रखने के लिए ब्रिज कोर्स, तीसरा है नियमित रूप से विद्यालय आने को लेकर छात्रों को प्रेरित करने हेतु लर्नर्स अटेंडेंस, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, नियमित रूप से विद्यालय आने को लेकर छात्रों को प्रेरित करने हेतु लर्नर अटेंडेंस। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। चौथा प्रश्न है, श्रीमती सुशीला उत्तर प्रदेश के एक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं। कोविड महामारी के दौरान वो इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उनके विद्यालय के शिक्षक तकनीक का उपयोग कर छात्रों को पढ़ाने में सक्षम नहीं हैं। उनके लिए उपयुक्त एक्शन प्रोजेक्ट चयन कीजिए। इसके 4 विकल्प दिए हैं। चारों विकल्पों में पहला विकल्प है शिक्षकों के वर्चुअल माध्यम से संबंधित प्रशिक्षण के लिए डिजिटल टीचर्स, और दूसरा विकल्प है टेलीफोन के माध्यम से 1 से 2 घंटे के शिक्षण के लिए डायल लेसन, और तीसरा विकल्प है छोटे बैच में व्यवहारिक रूप से कक्षा लेने के लिए विलेज सर्किल, और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा चौथा विकल्प, उपरोक्त सभी। अब हम 5वें प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, श्रीमती सुनीता अपने विद्यालय में डिजिटल टीचर्स एक्शन प्रोजेक्ट का संचालन करना चाहती हैं। कृपया इस एक्शन प्रोजेक्ट से संबंधित टास्कों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें 4 विकल्प दिए हैं, चारों को हमें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो दिया गया है, पहला विकल्प है शिक्षकों से उनकी राय जाने या उनकी प्रतिपुष्टि लें, दूसरा विकल्प है प्रोजेक्ट के लक्ष्य को निर्धारित करें और सभी को इसके बारे में बताएं, तीसरा है शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यमों का सत्र आयोजित करने की योजना बनाएं, चौथा है शिक्षकों के साथ एक सत्र का आयोजन करें। अब हम इसको क्रम से लगाएंगे। तो पहला होगा प्रोजेक्ट के लक्ष्य को निर्धारित करें और सभी को इसके बारे में बताएं।
तो पहले क्रम पे होगा प्रोजेक्ट के लक्ष्य को निर्धारित करें और सभी को इसके बारे में बताएं। तो हम इसको ऊपर कर लेंगे पहले नंबर पर। अब दूसरे नंबर पर होगा शिक्षकों के साथ वर्चुअल माध्यमों का सत्र आयोजित करें। जो ये तीसरे पे है इसको हम दूसरे क्रम पे ले आएंगे। अब तीसरे नंबर पर होगा शिक्षकों के साथ एक सत्र का आयोजन करें, जो कि चौथे नंबर पे है, हम इसको ले आएंगे तीसरे पे करेंगे। अब चौथे नंबर पे हो जाएगा शिक्षकों से उनकी राय जाने या उनकी प्रतिपुष्टि लें। तो ये हमारा क्रम व्यवस्थित हो चुका है। अब हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। छठवां प्रश्न, अपने विद्यालय में डिजिटल प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के दौरान श्रीमती सुनीता को किन बातों को पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पहला विकल्प है शिक्षकों की प्रगति के बारे में उन्हें समझ प्रदान करने के लिए नियमित रूप से उनके साथ चिंतन मनन एवं चर्चा करें। दूसरा विकल्प है कार्य के शुरू होने के साथ ही कार्य की स्थिति को पूर्णता में बदल दें। और तीसरा विकल्प है शिक्षकों की प्रगति की स्थिति को देखते हुए लक्ष्य को बदलते रहें। चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा शिक्षकों की प्रगति के बारे में उन्हें समझ प्रदान करने के लिए नियमित रूप से उनके साथ चिंतन मनन एवं चर्चा करें। तो ये पहला ए वाला इसका सही उत्तर है। अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे। सातवां प्रश्न है मेधा मैम कानपुर के एक विद्यालय की बेहद प्रतिबद्ध हेड टीचर हैं। वे छात्रों के अधिगम स्तर को बेहतर करने को लेकर शानदार कार्य करने वाले शिक्षकों के लिए एक ग्रेटिट्यूड वॉल स्थापित करना चाहती हैं। कृपया ग्रेटिट्यूड वॉल एक्शन प्रोजेक्ट के लिए लक्ष्य का चुनाव करने में उनकी सहायता करें। अब इसमें पहला विकल्प है सभी शिक्षक सम्मानित किए जाएंगे। दूसरा विकल्प है सभी शिक्षकों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए। तीसरा विकल्प है छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन कर उस आधार पर प्रति माह बेहतर कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को ग्रेटिट्यूड वॉल पर सम्मानित किया जाएगा। चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा तीसरा विकल्प, छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन कर उस आधार पर प्रति माह बेहतर कार्य करने वाले 3 शिक्षकों को ग्रेटिट्यूड वॉल पर सम्मानित किया जाएगा। अब हम 8वें प्रश्न पर चलते हैं। 8वां प्रश्न है श्रीमान सुरेश अपने विद्यालय में एक अभिभावक सभा का आयोजन करना चाहते हैं, जिसमें विभिन्न पेशे से आने वाले अभिभावक उपस्थित होंगे और छात्रों का रोजगार संबंधी मार्गदर्शन करेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए उपयुक्त शीर्षक और लक्ष्य क्या हो सकता है। अब पहला है विकल्प आइए मिलकर सीखें, अनुभव और सीख सभी अभिभावक अपने अनुभव साझा करते हैं। दूसरा विकल्प है अभिभावक सभा करियर से संबंधित मार्गदर्शन देने के लिए प्रति माह 2 अभिभावकों को आमंत्रित करना। तीसरा है रोचक कक्षा अभिभावकों को अधिगम और करियर को लेकर सहभागी बनाना। और चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। इसका दूसरा विकल्प सही होगा अभिभावक सभा करियर से संबंधित मार्गदर्शन देने के लिए प्रति माह 2 अभिभावकों को आमंत्रित करना। अब हम 9वें प्रश्न पर पढ़ते हैं। श्रीमान सुरेश जो एक विद्यालय में नेतृत्व करता है, वे शिक्षकों के लिए लर्नर्स क्लब नामक एक एक्शन प्रोजेक्ट के सृजन के लिए दीक्षा ऐप का उपयोग करते हैं, जहां सभी एक दूसरे की कक्षा का अवलोकन करते हैं और उस आधार पर प्रभावी अधिगम योजना बनाने के लिए साथ मिलकर मंत्रणा करते हैं। वे कौन से प्रमाण हो सकते हैं जिन्हें एक्शन प्रोजेक्ट के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अब इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है शिक्षकों के द्वारा मिलकर बनाए गए अधिगम से संबंधित योजना की तस्वीर। दूसरा विकल्प है एक दूसरे की कक्षा का अवलोकन करते हुए शिक्षकों की तस्वीर। तीसरा विकल्प है सभी शिक्षकों के अवलोकन के दैनिक योजना की तस्वीर। चौथा विकल्प है कक्षा का अवलोकन करते हुए श्रीमान सुरेश की तस्वीर। इसमें सही विकल्प होगा कक्षा का अवलोकन करते हुए श्रीमान सुरेश की तस्वीर। अब हम 10वें और अंतिम प्रश्न पर आगे बढ़ते हैं। दीक्षा पर एक्शन प्रोजेक्ट की विभिन्न विशेषताएं क्या हैं। पहला विकल्प दिया है इसका लक्ष्य केंद्रित, समयबद्ध एवं इम्प्रूवमेंट पर आधारित। दूसरा है परिणाम आधारित और केवल हेड टीचर के द्वारा इसके चयन किए जाने का विकल्प। और तीसरा है समयबद्ध, समयानुकूल एवं तत्परता का गुण। चौथा है लक्ष्य केंद्रित, सहयोगात्मक एवं फिक्स्ड। अब इसमें से पहला विकल्प सही होगा लक्ष्य केंद्रित, समयबद्ध एवं इम्प्रूवमेंट पर आधारित। अब ये हमारे 10 प्रश्नों का आंसर हमने सिलेक्ट कर लिया है और अब इसे हम सबमिट करके अपना स्कोर चेक करते हैं।
साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 में से 10 आपका आंसर राइट हुआ है। और अब साथियों यहाँ पर एक चीज़ हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि बेस लाइन असेसमेंट और एंड लाइन असेसमेंट दोनों के प्रश्नों के आंसर सेम हैं, सेम विकल्प दिए हैं, प्रश्न भी सेम है। आप एंड लाइन असेसमेंट का आंसर भी बेस लाइन असेसमेंट के प्रश्नों को देखकर दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।